रंजीत कह रहा था कि जब तक मेरा आदेश जारी न हो तुम पैलेस की तरफ दिखलाई भी मत देना। लेकिन हमारे इंतजार की घड़ियां बिल्कुल समाप्ति की ओर जा चुकी हैं। अब हम और उसका वेट नहीं कर सकते। ना जाने कौन सा गुल खिला रहा है जो आज तक मेरी खबर नहीं लिया है। अब मेरे को सबसे पहले महाराज के महल पहुंचना है और देखना है कि वो रंजीत करता क्या है जो खबर तक नहीं लिया है। बाबा जी प्रणाम। कल्याण कहाँ सो गए थे? बाबा जी वक्त नहीं मिला था, आज वक्त मिल गया है तो मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। देखिए जिस दिन का मुझे इंतजार था अब मुझे जान गया है कि अब तुम्हें करना क्या है। क्या करना है? किसी तरह से राजकुमारी दीक्षा को उठा लीजिए और उठाने के बाद उसे दुनिया से मिटा दीजिए। अगर वो नहीं रहेगी तो हमारा तुम्हारा काम आसान होगा। हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जिंदा बचना राजकुमारी जिंदा इसलिए नहीं रह सकती है क्योंकि वो हमारे रास्ते का कांटा है। वो राजा की इकलौती बेटी है। एक दिन वो असम की हुक्मरानी बनेगी और हम ऐसा होने नहीं देंगे। ऐ मेरे शैतानों, शीघ्र प्रकट हो जाओ शैतानों। शांत हो जाओ। सुनो, तुम दोनों यहाँ से जाओ महाराज की राजमहल। महल के अंदर दीक्षा नाम की लड़की होगी। वो जैसे भी हो साले, चाहे जिस हालात में हो, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। तुम उस लड़की को उठा करके मेरे पास लाओ और याद रखना अगर दीक्षा को नहीं ला सके तो ये जो कबड्डी खेल रहे हो ना, तुम दोनों को काट करके कढ़ाई में पका करके खा जाऊंगा। क्योंकि मेरा नाम कल्याणी मल उर्फ शैतानों का बाप। मेरे को दीक्षा चाहिए, दीक्षा। सिपाही, सिपाही इधर आओ। सिपाही देखिए, आप तुम्हें काम करना है। अबे कोई मरा नहीं है। तुम्हें यहाँ से जाना है राजमहल, और राजमहल में जाकर राजकुमारी के बेडरूम की निगरानी करना है। निगरानी ऐसी करना है कि आज ही रात राजकुमारी का हरण होगा, और जो भी हरण होता है तुम खबर मुझसे करोगे। फिर देखना कि हम आगे कौन सा खेल खेलते हैं। चार राजकुमारी है नहीं,
सिपाही कहाँ चला गया? क्या हुआ? बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? दो साले पचाहा पचाहा खोपा खोपा। तो क्या हुआ? पहले साले हमन मन नंबर लगा। अबे क्या तुझमें नंबर लगा दिया? लगाए नहीं दिया, लगावे जात। मैंने समझा कि तुझमें खतरा कर गए। पता नहीं कहा सोचे हमका छोड़ के राजकुमारी का पलंग सहित उड़ा ले गए। क्या राजकुमारी का हरण हो गया? हुजूर। बहुत अच्छा फैसला है जो राजकुमारी का हरण हो गया है। खेल में आम मजा आएगा। ऐसे देख हरण मैंने करवाया है, लेकिन इसका इल्जाम उस साले पर भी सिंह लगाऊंगा। कैसे? अब तुम एक काम करो, तुम चलो हमारे पैर में पट्टी बांधो। क्या बानी? पट्टी टट्टी पट्टी पट्टी हो गई टट्टी। और फिर देखो उस पट्टी से हम कौन सा राज रचते हैं और कौन सा खेल खेलते हैं। आप सिवाई महाराज, अभी तक जल्लाद वो बियाबान जंगल की तरफ से वापस नहीं आया। अभी तक तो नहीं आया महाराज। लेकिन आज ना मालूम क्या बात है कि रह रहकर हमारा दिल धड़क रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। और अभी तक रंजीत सिंह रियासत की तरफ से वापस नहीं आया। महाराज चिंता मत कीजिए, मंत्री जी आते ही होंगे। ये आवाज, ये दुख भरी आवाज किधर से आ रही है? रंजीत सिंह, ये तुम्हारे पैर में चोट कैसे लगी? कुकुर काट ली। राजन, क्या हुआ? बहुत गजब हो गया राजन। आपने जो बलबीर सिंह के बेटे दीप को मौत की सजा दिया है और उसी का बदला बलबीर सिंह ने आपकी बेटी से लिया है। क्या हुआ हमारी बेटी को? राजकुमारी को बलबीर सिंह बेडरूम से उठा ले गया और ले जाने के बाद पहाड़ी पे नाम और निशान मिटा दिया। और जब हम लोग बचाने की कोशिश की तो देखिए राजन, उससे मेरे पैर पे गोली चला दिया, मुझे जख्मी बनाकर लाश दरिया में फेंक दिया। अरे सिपाही! बलबीर सिंह, ये क्या किया तूने? तूने जो कुछ भी किया है उसकी तुझे सजा मिलेगी। रंजीत सिंह, देर करने का वक्त नहीं है। इसी वक्त सिपाहियों को साथ में ले लो और चलकर उसके बंगले को चारों तरफ से घेर लो और उसे कैद करके जेल के सलाखों के अंदर डाल दो। चलिए, नहीं देर हो जाएगी तो निकल जाएगा, फिर हाथ धोने लगे महाराज। आओ हमारे साथ। चलिए, जल्दी कहाँ जख्म बहुत तगड़ा है। अरे परी किरवा, अरे परी किरवा। चलिए हराम और कहता है कुत्ता काट रखा है। काटिस तो है। कुत्ता नहीं साले, तेरे को बिल्ली ने काटा है। बिल्ली बोली मियां। नालायक! अगर महाराज को शक हो जाता कि ये साले को कुछ नहीं, ये ढोंग रच रहे तो हमें तुझे साले मौत की सजा देता। ये जिंदगी से मौत ही ठीक। अरे मरना तुझे है लेकिन मुझे नहीं। हाँ हो, तुमका तो मरुआवे। क्या बोले? सेनापति का। शिवाय एक सम्राट के दिल में मैंने ज्वाला भर दिया है और एक मुलहर से बंगले पर चल रहा है। चलो उसे बंगले को चारों तरफ से घेर लो और 5 साल का मगर आओ।
मेरा बेटा देव सिंह राजकुमारी जी को राजकुमारी जी की महल की बड़ी गेट तक छोड़ने के लिए गया, लेकिन पता नहीं क्या बात है, अभी तक मेरा बेटा लौट कर नहीं आया। या भगवान मेरे बेटे की रक्षा करना, मेरे बेटे को कुछ होने न पाए, सिर्फ तेरा हिस्सा। आपकी आंखों में आंसू, बात क्या है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? स्वामी जी बात क्या के बताओ मुझे, स्वामी जी बात क्या है बताओ मुझे, हो खड़े थे न हो के क्यों गमगीन हो खड़े थे न हो के क्यों गमगीन। आँखों से अपने आंसू बखाते हो क्यों, कुछ बताते नहीं क्यों खड़े मानो, खड़े माने को, खड़े मानो कुछ बताते नहीं क्यों खड़े मानो। जी बात क्या है? आपके आंखों में आंसू आने का कारण क्या है? मैं जानना तुम जानना चाहती हो कि मेरे आंखों में आंसू क्यों? प्राण प्यारी मेरी गजब हो गया, गजब हो गया, आज ईश्वर ने है मुझको धोखा दिया, आज ईश्वर ने है मुझको धोखा दिया। मौत की है सजा को मिल गई, मौत की है सजा बेटे को मिल गई, रहा साए में लेकिन बचा सका, रहा साए में लेकिन बचा बेटा दुनिया में जिंदा नहीं रहा। मेरे बेटे के ऊपर इतना बड़ा झूठा लांछन मत लगाइए, मेरा बेटा है सर, कभी नहीं कर सकता। प्राणनाथ अपना बेटा अब दुनिया में जिंदा नहीं रहा। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। मेरे बेटे ने कौन ऐसी गलती की, कौन इतना बड़ा गुनाह किया जो कि मेरे बेटे को मौत की सजा मिली? मेरे बेटे ने ऐसा क्या गुनाह किया? अपने बेटे का गुनाह जानना चाहती हो? अपना बेटा महाराज की बेटी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा रखा था और वो दोनों पकड़े गए। इसी जुर्म में बेटे को मौत की सजा मिली। नहीं जी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए।
मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। प्राणनाथ, सच तो ये है कि महाराज की बेटी राजकुमारी दीक्षा अपने बेटे के साथ अपने बंगले पे स्वयं आई थी। क्या महाराज की बेटी अपने बेटे के साथ बंगले में आई थी? हाँ स्वामी जी, और इतना ही नहीं, राजकुमारी जी ने खुश होकर अपने गले का हार उतार कर अपने हाथों से मेरे गले में पहनाया। ये देख लीजिए, ये राजकुमारी जी का दिया ये बात यहाँ तक पहुंच गई और हमें जरा सा मालूम नहीं। राजकुमारी अपने गले का हार उतार कर तुम्हारे गले में अपने हाथों से पहनाया। और मैंने ही अपने बेटे को राजकुमारी जी के महल के बड़े गेट तक छोड़ने के लिए भेजा है। क्या तुमने भेजा था? हाँ प्राणनाथ, क्योंकि मंत्री रंजीत सिंह राजकुमारी जी की इज्जत से खेलना चाहा। मेरे बेटे ने राजकुमारी जी की इज्जत को बचाया, इसलिए राजकुमारी जी की हिफाजत के लिए मैंने अपने बेटे को भेजा है। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये तो सब उल्टा हो गया। लेकिन जब ये बात थी तो ये बात महाराज के सामने उसने क्यों नहीं कहा? अगर यही बात महाराज के सामने कहता तो मैं रंजीत सिंह को गिरफ्तार करवा लेता। महाराज के सामने उसने एक शब्द नहीं बोला। मेरे बेटे के पास कोई मजबूरी नहीं होगी, इसलिए मेरा बेटा आपसे व महाराज से नहीं बता पाया। मेरे बेटे ने ही मुझसे सब कुछ बताया है। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। भगवान के लिए मेरे बेटे को अब तो जो होना था सो हो गया। नहीं प्राणनाथ, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं, क्या तुम अपनी जान देकर अपने बेटे को निर्दोष कर पाओगी? नहीं। अगर ये महाराज की बेटी की राजकुमारी दीक्षा के गले का हार जो तुम्हारे गले में मौजूद है, ये हार उतार कर हमें दो। ये हार ले जाकर महाराज के समक्ष पेश करूंगा और सच्चाई बताऊंगा, और सच्चाई बताकर रंजीत सिंह को सजा दिलवाऊंगा। ये हार उतार कर हमें दो। मेरे बेटे को महाराज, ये देखिए, वो राजकुमारी जी के गले का हार है जो राजकुमारी को मार कर और हार अपनी बीवी के गले में डाले जा रहा है। ये देखिए महाराज, ये हार तो हमारी बेटी का है। तो खाप खाया न मेरा बलबीर सिंह, खाक मेरा नमक संग में धोखा किया। अब तू जिंदा बचेगा न संसार में, मारत इच्छा को कुछ ना रहम है पिया। झूठ इल्जाम मुझे पर लगाओ नहीं। क्या हुआ दीक्षा को मैं कुछ समझा नहीं। खूनी कह कर के मुझको फंसाओ नहीं। क्या हुआ दीक्षा को मैं कुछ समझा नहीं। खूनी कह करके मुझको महाराज, राजकुमारी जी को क्या हुआ? बलबीर सिंह, ऐसा लगता है कि तुझे कुछ मालूम नहीं है। हमें तो कुछ नहीं है मालूम। अरे महाराज से सब कुछ मालूम है। हमें कुछ नहीं है मालूम। इसे सब मालूम है। हमारी बेटी को
कमरे से उठा करके पहाड़ी पर ले गया। क्या? और पहाड़ी पे ले जा करके हमारी बेटी का नामो निशान दुनिया से मिटा गए। और जब रास्ते में रंजीत सिंह रोकने की कोशिश किया तो इसके पैर पे गोली मार दिया और लाश को ले जा करके दरिया में फेंक दिया। महाराज, दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। हुजूर, मैं वो इंसान हूं जिस गोली पर गैरों का नाम लिखा होता है, वो गोली अपने सीने पर रोकता हूं, सर पर कफन बांध कर देश की रक्षा करता हूं। और आप उस लड़की की बात कर रहे हैं जिस लड़की के लिए मैंने दर दर की खाक छानी कि काश राजकुमारी जी ठीक नहीं होंगी तो महाराज के न रहने के बाद सिंहासन पर कौन विराजमान होगा, यहाँ की आवाम किसके सहारे पर अपनी जिंदगी बिताएगी। हुजूर, ये सब झूठ है। बलबीर सिंह, अगर ये सब कुछ झूठ है तो फिर सच्चाई क्या है? सच्चाई आप जानना चाहते हैं? सच्चाई तो ये है कि आपकी बेटी मेरे बेटे के साथ खुद बंगले पर आई थी और राजकुमारी अपने गले का हार उतार कर मेरी बीवी के गले में खुद पहनाया था। वही हार लेकर मैं आपके पास आ रहा था। बलबीर सिंह, राजकुमारी ने अपने गले का हार उतार कर तेरी बीवी के गले में किस खुशी में पहनाया था? ममता के तौर पर पहनाया था। कहाँ का तेल लगाती थी? लगाने की बात नहीं है रणजीत सिंह। राजकुमारी पहली बार बंगले में आई थी, इसे तोहफे के रूप में दिया था। बलबीर सिंह, ज्यादा हमदर्दी हिम्मत दिखाओ। महाराज, सब इसकी चाल हो, ये सब छोड़ बोलो। सच्चाई कुछ और है। हुजूर, गद्दार गुनहगार तो ये है, ये गलती मेरे बेटे की है जो अपनी जुबान बंद कर लिया। काश अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो सच्चाई आपके सामने आ जाती कि गद्दार कौन है, निर्दोष कौन है। खामोश! काश अगर ये मेरा वफादार मंत्री रंजीत सिंह ना होता तो शायद आज इस बात का मुझे पता भी नहीं चलता। क्या हुजूर, ये वफादार है? हाँ, ये मेरा वफादार है और मैं तू गद्दार है। वाह महाराज, वाह। आज मेरी समझ में आया। मैं तो लोगों की जुबानी केवल सुन रहा था कि जब इंसान सच्चाई के मार्ग पर चलता है तो लोग उसके रास्ते में कांटे भी घेर देते हैं, लेकिन आज मेरी समझ में आया कि मैंने आपके साथ गद्दारी किया है। हुजूर, हुजूर, ये सब झूठ है, गलत है। बलबीर ज्यादा हमदर्दी दिखाने की अब कोई जरूरत नहीं है। साला मुझे गद्दार कह रहा है। तूने जो कुछ भी किया है बलबीर सिंह, उसकी तुझे सजा मिलेगी। सिपाही, हमारा हुक्म है, इसे गिरफ्तार कर लो। दादोज के हाथों में हाथ करिए। मेरे सरकार मुझ पे सितम ना करो। मेरे सरकार मुझ पे सितम ना करो। मेरे सरकार मुझ पे
बेवजह को फंसाया गया। मेरे स्वामी को राजन फंसाओ नहीं। मेरे स्वामी को राजन फंसाओ। महाराज, आपने मेरे जीने के सहारे को छीन लिया, अब मेरा सुहाग भी मुझसे मत छीनिए। इतना इस कमीने रंजीत सिंह की चाल है। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया राजन, आप समझने की कोशिश कीजिए। चाल तो तुम लोगों की है। तेरे बेटे ने हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिलाया है। मैंने तेरे बेटे को मौत की सजा दिया है। ये अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर सका, उसी का बदला हमारी बेटी से चुकाया है। आप चुप क्यों? आप बोलते क्यों नहीं? प्रहलाद कह दीजिए मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा बेटा निर्दोष है। प्रहलाद कह दीजिए मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। महाराज, आप हमें 24 घंटे की मोहलत दी। 24 घंटे के अंदर सच्चाई आपके सामने पेश कर दूंगा कि राजकुमारी का मर्डर कैसे हुआ, रणजीत सिंह के पैर पर गोली कैसे चली। मैं दूध का दूध, पानी का पानी अलग करके रख दूंगा। अगर सच्चाई न पेश किया तो आप हमें सूली की सजा देना। नहीं महाराज, इसे अब एक मिनट का वक्त नहीं देना राजन। अगर आप इसे वक्त दे दिया तो यहां से ये फरार हो जाएगा महाराज, और फिर कभी हाथ नहीं लगेगा। और महाराज, इसके सर पे इस वक्त खून सवार हो। जब इसको इसके बेटे की याद आएगी महाराज, तो एक दिन आपको मार देगा और ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा राजन। महाराज, ये आपकी आंखों पर पर्दा डाल रहा है। पर्दा तो तूने हमारी आंखों पे डाला है, और तू 24 घंटे की बात कर रहा है। तुझे 1 मिनट का वक्त नहीं मिलेगा। भगवान पर भरोसा करो। जब हाकिम के दर्द हो तो फरियाद करना मूर्खता है। लेकिन महाराज, आप बहुत पछताएंगे, आप बहुत पछताएंगे। देखा जाएगा। महाराज, सिपाही, आपकी कब्र में आग लगे। सिपाही, ले जाइए। रंजीत सिंह, ये अभी जहर उगलता जा रहा है। साला कहता है आपकी कब्र में आग लगेगी। महाराज, साला इतना साला बोलता चला जा रहा है। ये नहीं बोल रहा, इसकी मौत बोल रही है। महाराज, आप घबराए नहीं, जब तक मैं हूं तब तक आपकी कब्र में आग लगने नहीं दूंगा मैं। रंजीत सिंह, जब तक तुम जिंदा हो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? महाराज, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपका भी ख्याल करूंगा, इस अपने लौंडे का भी ख्याल करूंगा। लौंडे के ऊपर अभी हमारी नजर पड़ी, इसको बुला लो, कम से कम चाय पानी करने नहीं, ठंडा जाएगा। आओ बेटा, चलिए। बेटा रंजीत सिंह, तुम चल करके सबसे पहले अपने पैर का इलाज करवाओ। मार दिया और साला जख्म हो गया। कम से कम तुम्हें कुछ हो गया, कहीं अगर तुम्हारा पैर कटाना पड़ा तो फिर हमारी देखभाल कौन करेगा? ऐसा नहीं होगा महाराज, चलिए मैं आओ हमारे साथ, लौंडे को भी बुलाओ। चलो।